प्रेमी बंधुओं, आप सभी को कोटि कोटि साहिब बंदगी। आज की दुनिया उस अकाल पुरुष परमपिता परमात्मा को कोई मंदिर में ढूंढ रहा है, तो कोई मस्जिद में, कोई गुरुद्वारों में ढूंढ रहा है, कोई चर्च में ढूंढ रहा है, कोई जल में ढूंढता है तो कोई पत्थरों में ढूंढता है, कोई वेद पुराणों में ढूंढ रहा है तो कोई जाके हज और काबा में ढूंढता है, कोई जाके जंगल पहाड़ों में ढूंढ रहा है, जंगल झाड़ के पहाड़ की गुफाओं में ढूंढ रहा है। हर तरह से लोग उस परमात्मा को ढूंढने में लगे हुए हैं। उस परमात्मा को ढूंढने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ता इंसान, चाहे वह व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, गरीब हो या अमीर हो, वह ढूंढने में सभी लगा हुआ है। चाहे वह पुजारी हो, चाहे संत हो, भगत हो, या चोर हो, ठग हो, बेईमान हो, चाहे सारे अवगुणों का वह ज्ञाता हो, मगर अपनी आस्था उस परमात्मा से सभी रखते हैं। अब सभी लोग उस परमात्मा से मिलना भी चाहते हैं, भले ही सबके अंदर यह ज्ञान न हो कि उस मालिक को भाता क्या है, मालिक खुश किस पे रहते हैं। यह ज्ञान भले ही न किसी को हो, मगर मिलने की इच्छा प्रकट सभी करते हैं और अपने अपने मन की मर्जी से उस परमात्मा को पाना भी सभी चाहते हैं। हर आदमी उस मालिक से मिलकर अपने आप को एक धन्य बनना चाहता है। आखिर ऐसा क्यों? इसलिए कि वह परमात्मा एक सच है और घट के अंदर, हर शरीर के अंदर जो आत्मा है वह इस सच की अंश है। जितने भी जीव जंतु हैं, 84 लाख योनियां हैं, इन सभी में ही वही उस मालिक का नूर विराजमान है। वह एक सच का हिस्सा, आत्मा भी सच है। आत्मा को सच रहने के नाते से वो उस परमात्मा सच की तरफ, आत्मा रूपी सच भी आकर्षित होती है। चाहे जितना भी कोई धन दौलत जिसके पास वो हो, मान सम्मान, ऊंची पदवी क्यों ना हो, मगर फिर भी उसके अंदर से कुछ कमी कुछ जरूर महसूस होती है। क्यों? कि वो व्यक्ति कोई भी संसार में पूर्ण नहीं है, वो अधूरा ही रहता है और उस अधूरा को पूरा करने का मार्ग क्या है? परमात्मा की प्राप्ति, परमात्मा की चाहत। क्योंकि ये सच आत्मा, उस सच की सागर जो परमात्मा है, उससे मिलने की चाहत हर एक इंसान रखता है और बगैर उससे मिले कोई भी व्यक्ति यहाँ का पूर्ण नहीं हो सकता। इसीलिए हर एक दिल के अंदर उस परमात्मा की चाहत है। इसीलिए लोग पानी पत्थर की पूजा करते हैं, फूल धूप अगरबत्ती दूध घी कपूर लौंग जो भी चढ़ाते हैं, पूजा पाठ में सब कुछ चढ़ाकर और उसकी पूजा करके, आराधना करके उसे रिझाना चाहते हैं, खुश करना चाहते हैं, ताकि हमें मालिक मिल जाए। तो सारा संसार आज मालिक की खोज में लगा हुआ है। भले ही अपने आप का चेतना हो कि मैं कौन हूं, भले ही यह पता नहीं कि हमें करना क्या चाहिए। मैं गलत करता हूं तो गलत करके भी मालिक हमसे मिलेगा या नहीं मिलेगा, हम इन सारों बातों पर विचार नहीं करते, मगर हमारी आस्था मालिक से अवश्य जुड़ी है। क्यों? कि यही शरीर ही, मानव शरीर ही उस परमात्मा से पाने का एक साधन है, एक जरिया है।
इसी शरीर के द्वारा उस परमात्मा से मिला जा सकता है, क्योंकि इसी घट के अंदर मालिक से मिलने के सारे साज रखे गए हैं। सारे यंत्र, सारे साज, सारी रूहानियत की दौलत हर एक इंसान के अंदर रखी गई है। किसी के साथ किसी भी तरह का कोई पक्षपात नहीं है। एक समता के हिसाब से एक समान हर एक घट के अंदर उस कुल मालिक ने अपने मिलने का रास्ता, वो जरिया, युक्ति, वो ज्ञान सब कुछ घट में रखा हुआ है। मगर सभी तो अपने अपने हिसाब से ढूंढते हैं। मगर जो परम संत कबीर साहब जो हुए हैं, इन्होंने किसको ढूंढा, किसकी पूजा की? क्योंकि ये तो पानी पत्थर में तो कभी इन्होंने आस्था नहीं रखी, गंगा स्नान को इन्होंने महत्व नहीं दिया कि जल के नहाए का होवे, कि मन की मैल न जाए, मीन सदा जल में रहे, धोए बास नहीं जाए। जल को उन्होंने नकार दिया कि जल के स्नान करके ढूंढने से, पवित्र होने से पवित्र मन नहीं हो सकता। पत्थर को भी नकार दिया, पाहन पूजे जो हर मिले तो मैं पूजू पहाड़। घर की चकिया कोई न पीसे जो पीछ खाए संसार, पत्थर को भी नकार दिया। तो साहब ना तो पानी में ढूंढा उन्होंने और ना ही पत्थर में ढूंढा, तो कहाँ ढूंढा? जब सर्वजीत कबीर साहब को जीतने के लिए अपनी पोथी और पुस्तकें सब बैल पे लाद के आया और पूछा कि कबीर साहब का घर कौन सा है? तो कमाल ने कहा, कबीर का घर शिखर पर, जहां सिलहली गैल, पाँव न टिके पपील का, तह खलकन लादे बैल। कमाली ने कहा कि कबीर का घर शिखर पर है, जहां यानी उस पहाड़ पर, जहां पर पपील यानी कि चींटी का भी पैर वहां टिकता नहीं है। यहां उनका साधारण कबीर नहीं कि हाँ तुमको मिल जाएंगे। तो तुम जो ये पोथी कागज लिए घूम रहे हो, इस सब चीज को नहीं साहब मानते हैं और ना ही यहाँ साधन रहते हैं। वो तो शिखर पर उनका घर है। तो शिखर क्या बताया उन्होंने कि शिखर कहा कि हमारे घट के जो ऊपरी सिरा जो शरीर का है, जो हमारा सिर है, सिर के 9 इंद्रियों के ऊपर से जो द्वार खुलता है, 10वां द्वार, 10वां द्वार में से जो रास्ता होकर के जो गुजरता हुई जो 10वें द्वार से होकर सहज दल कंवल या त्रिकुटी या सहस 10वां द्वार, 10म द्वार, भंवर गुफा, सतलोक सचखंड। उन्होंने कहा कि कबीर जो है ऊपर रहते हैं, घट के अंदर रहते हैं। कबीर साहब इस इंद्रियों में नहीं है, यानी कि इस सदा से घर में नहीं है। तो कबीर साहब ने तो खुद को उस परमात्मा का, निराकार परमात्मा का उन्होंने पूजा किया है और अपने घट के अंदर किया, अजपा जाप से किया। यही तो कहा, जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए। तो उन्होंने तो ये कहा कि अजपा जाप से उन्होंने किया है, जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए। सूरत समानी शब्द में ताही काल न खाए, यानी कि उन्होंने अजपा जाप का स्मरण किया है, जो कि किसी के नजर में आने वाली वस्तु नहीं कि कहीं वो कहीं पत्थर पर पूजा कर रहे हो, पानी का पूजा कर रहे हो, पहाड़ों का पूजा कर रहे हो, मंदिर मस्जिद का पूजा कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने अपने घट के अंदर समाधि लगाई है, समाधि से पूजा किया, सच्चे दिल से पूजा किया, निर्मल मन से पूजा किया। जो अकह पुरुष है, अगम पुरुष है, अलग है, अनामी है, जो निराकार निर्लेप सर्वशक्तिमान है, उसकी उस मालिक ने पूजा किया है। और इसीलिए
उन्होंने हर जीव को हर युग में साहब आते रहे हैं और जीवों को उठाकर सतलोक लेकर के जाते रहे हैं। इस साहब कहानी को ऐसा लेख मिलता है। बीजक में भी एक बाणी एक जगह कहा है कि सार शब्द से बाँची हो, मानव इतवारा हो। सत्य पुरुष एक वृक्ष है, निरंजन डारा हो। इस तरह का उन्होंने बात कहा है कि डारा से तीन देव है, पतिया भई संसारा हो। साहब कहते हैं कि वो परमात्मा जो निराकार है, जो अजन्मा है, वो जन्म मरण में नहीं आता, मन माया में नहीं आता, पाप पुण्य में नहीं आता, शरीर में नहीं आता, न आज तक आया है और ना ही आगे भी आएगा। मगर है, पैर नहीं दौड़ता है, जुबान नहीं बोलता है, आंख नहीं देखता है, कान नहीं सुनता है, सब कुछ जो करने में सक्षम है, उस परमात्मा की साहब ने पूजा की है, ना कि सिर्फ जीव को। अगर जीव ये आत्मा परमात्मा की स्वरूप होती तो आज इस कलयुग के दौर में इस परमात्मा रूपी आत्मा को काल इसे शरीर से निकाल नहीं सकता था। क्योंकि जो व्यक्ति अगर मरने के कगार पर होता है वह भी जीना चाहता है, इस शरीर को छोड़कर जाना नहीं चाहता। हर इंसान संसार के भौतिक रचना के में फंसा हुआ है और सपने अपने शरीर से हर आत्मा प्रेम करती है, चाहे किसी भी योनि में हो। मगर आत्मा से ऊंची कोई अवस्था है तो काल की है कि काल इसे अपने जबरदस्ती कर्मानुसार जैसा कर्म होता है आत्मा का, उसी का आधार से इसे खींच कर निकाल के ले जाता है और आत्मा को उसके साथ जाना पड़ता है। जो आत्मा कर्मवान होती है, उस परमात्मा से जिसका स्नेह और प्यार होता है, उसे सतगुरु लेकर के जाते हैं, काल नहीं आता। सतगुरु स्वतः लेके जाते हैं और उस सतलोक ले आकर उस धाम में उसे बैठाते हैं। मगर यह मान लिया जाए कि काल ही आत्मा ही परमात्मा है या आत्मा के सिवाय कोई परमात्मा नहीं है, तो यह मेरे ख्याल से अनर्थ है। अनर्थ है ये। बगैर बीज का फल नहीं होता, बगैर बाप के बेटा नहीं होता। जो संसार से का विधि विधान ये स्पष्ट करता है, देखते हैं तो कोई तो ताकत है जिससे चल रहा है। साहब ने कई जगह लिखाया है कि कोटि नाम जग में भया, ताते मुकत न हुए, आदि नाम जो गुप्त जप, बूझ है किरण बिरला कोई। आदि नाम कहते हैं, आदि में कुछ नहीं था तो उसमें नाम था, शब्द था। जिस शब्द की मर्यादा को हम नहीं समझते हुए जो हम मुख से बोले इसी को हम समझ बैठे हैं कि यही शब्द है। नहीं, यह तो एक वर्णात्मक शब्द है। मगर वो शब्द जो है, जिस शब्द की रचना सृष्टि ने की है, उस शब्द की रचना उसे ही शब्द कहा गया, जो निह अक्षर है। निह अक्षर जो लिखने पढ़ने में नहीं आता। साहब लिखते हैं कि अक्षर ते लख पावही, कि निह अक्षर है सार, निह अक्षर निह तत्व है, धर्मन करो विचार। वह शब्द निह अक्षर है, लिखने पढ़ने से अलग है, जो कि वही उसी को गुरु भी कहा गया। गुरु नानक साहब जी अपने बाणी में कहते हैं कि शब्द गुरु और सूरत धुन चेला, उसी शब्द को सतगुरु भी कहा गया है। और उसी शब्द की रचना कबीर साहब जी ने भी कहा कि उसी शब्द से रचना हुई है। और ना गुरु नानक साहब भी कहते हैं
कि शब्दे धरती शब्दे आकाश, शब्दे शब्द भया परगास, सगली सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटे घट आछे। यानी कि शब्द से ही धरती की रचना हुई, शब्द से ही आकाश का रचना हुआ, शब्द से ही सारे जीवों की रचना हुई, और सारे जीवों की रचना करके, सारे सृष्टि की रचना करके वो शब्द हर एक घट के अंदर समाया हुआ है, जो कि आत्मा 9 इंद्रियों के अंदर है, और वो शब्द 10वें द्वार के अंदर है। और उस शब्द के बीच और आत्मा के बीच में वो मन का पर्दा पड़ा हुआ है, जो कि उस मालिक से मिलना इसीलिए जीवों को असंभव है। जिन्होंने वो भ्रम का पर्दा हटा दिया, मन का पर्दा हटा दिया, जिन्होंने अपनी तीसरे नेत्र खोल लिया, जिसकी दिव्य दृष्टि खुली, वही उस मालिक से मिल सका है। तो इसलिए संतों महात्माओं के लेख मिलते हैं, संतों महात्माओं के विचार मिलते हैं, और सारे विचारों से ये मिलता है। कबीर साहब भी बीजक में कहते हैं कि जहिया जन्म मुक्ता हता, तहिया हता न कोई, छठी तुम्हारी हो जगह, तू कहाँ चला बिगोए। साहब भी कहते हैं कि जिस दिन जहिया जन्म मुक्ता हता, कि जिस दिन सारे मुक्ति को, सभी जीवों को मुक्त करने वाला जो ताकत थी, उस दिन कोई नहीं था। छठी तुम्हारी हो जगह, तू कहाँ चला बिगोए। यानी कि आज तुम्हें 5 तत्व में उसका अंश आत्मा कहते हैं कि 5 तत्व का शरीर, और छठे मन, और 7वीं आत्मा। कहते हैं, साहब कहते हैं कि 6 तत्वों के अंदर तुम बंधी हुई हो। छठी तुम्हारी हो जगह, तू कहाँ चला बिगोए। अगर तुम्हें शरीर मिला हुआ है तो मालिक के दया कृपा से मिला हुआ है, और तुम मालिक से दूर होके कहाँ जा रहे हो। तुम्हें मालिक का स्मरण भजन बंदगी करना है, तुम्हें अपने आप को सार्थक बनाना है। तो साहब ने भी लिखाया कि आदि अंत में कोई ताकत थी, उसी ताकत से साहब भी पैदा हुए हैं। सृष्टि में साहब रहे हुए हैं, जो कि उस शब्द से ही सारी सृष्टि की रचना हुई, साहब की भी उसी शब्द से रचना हुई है, जो कि उसी शब्द को मानते हुए साहब अपना अपना सभी को बताते हैं। इसीलिए कबीर साहब ने कहा कि साधु साधु सब ही बड़े, अपने अपने ठो, शब्द विवेकी पारखी, सो माथी के मोर। करे अपने अपने संत तो सभी हैं, मगर जो संत शब्द की पहचान करते हैं, उस शब्द की पहचान जिन्होंने किया, अपने विवेक के द्वारा शब्द की परख लिया और शब्द की कमाई की, वही सिरमौर, उन्हीं को संतों को सिरमौर कहा गया है। वही माथे के मोर उन्हीं संतों पर होता है। साहब हर जगह, कितनी जगह उदाहरण देते हैं, लिखाते हैं कि वो ताकत कोई है जो मुक्ति की दाता है। अगर उससे अलग हम होते हैं तो हमारी क्या हालत होगी। साहब ने बीजक में ही लिखा कि शब्द शब्द बहु अंतरे, सार शब्द मत लीजै, कहा कबीर जहां सार शब्द नहीं, दृग जीवन सो जीजे। साहब ने सार शब्द लिखाया, और सार शब्द ही परमात्मा है, वही इष्ट है, वही ताकत है, वही सृजनहार है। इसलिए हमें उस मालिक को हम कभी भी नकार नहीं सकते। हमें उसके लायक बनना है, उसके जैसा बनना है, उसके अंदर रखे हुए युक्ति और ज्ञान के मुताबिक हमें चलकर सतगुरु के चरणों में अपने आप को समर्पित करके, सतगुरु की रजा में राजी रह करके शब्द की कमाई करनी है। तब हम उस ताकत से जुड़ सकते हैं, तब हम अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। इसलिए मेरा आप सभी से अर्जी है, गुजारिश है कि आप अपने जीवन में उस शब्द की खोज करिए, पूर्ण सतगुरु की खोज करें, ताकि शब्द से आपका रिश्ता संबंध जोड़ सके और उस शब्द की कमाई करके आप अपने जीवन को सभी धन्य बना सके। धन्यवाद साहिब।